नवी मुंबई नेटवर्क। जिस दिन भी नवी मुंबई का चुनाव होगा उस पर हमारा ही परचम लहराएगा। बीजेपी इस शहर पे लोगों के दिलों पे राज करने वाली है। वोटों का राज तो होने वाला ही है, लेकिन दिलों पे भी राज करने वाले है। क्या महाविकास आघाड़ी को नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से लग रहा है हार का डर? क्या नवी मुंबई में गणेश नाइक के कार्यों से घबरा रही है महाविकास आघाड़ी? ये सवाल अब आम और चर्चा खुले आम हो रही है। गए 1.5 वर्षों से नवी मुंबई महानगर पालिका चुनावों पर ब्रेक लगाने और नवी मुंबई में गणेश नाइक को नेस्तनाबूद करने का ख्वाब देख रही महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए का दिन चिंतन और मंथन का दिन बनकर साबित हुआ। मनपा में प्रशासक लगने के बाद ये पहली बार था जब नवी मुंबई महानगर पालिका में गणेश नाइक की फौज और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इस बात को साबित कर दिखाया कि गणेश नाइक का दमखम, गणेश नाइक का रुतबा और गणेश नाइक की लोकप्रियता जो पहले थी आज भी है और आगे भी रहेगी। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी ने नवी मुंबई में गणेश नाइक का दबदबा और शीर्ष नेताओं का गणेश नाइक के प्रति आदर, सम्मान और विश्वास को आखिरकार जग जाहिर कर दिया। गणेश नाइक की टीम के पूर्व महापौर, नगर सेवक और नगर सेविकाएं इस खेल के मजबूत खिलाड़ी बनकर साबित हुए। नवी मुंबई की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और गणेश नाइक का समीकरण नवी मुंबई के बदलते आगामी राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने जिस आत्मविश्वास के साथ नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय में आकर गणेश नाइक के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता काबिज करने का दम भरा, उसने इस बात की तरफ इशारा जरूर कर दिया कि भाजपा की गणेश नाइक की रफ्तार को रोक पाना विपक्ष के बस की बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने सरेआम महाविकास आघाड़ी पर टोन कसते हुए कहा कि जितनी करोगे देरी उतनी जीत होगी मजबूत। यहाँ पर एनडीए की जो तीनों पार्टियां हैं उनको ये पता है कि चुनाव हुआ तो वापस बीजेपी चुनकर आएगी। इसी कारण से वो लगातार चुनाव टाल रहे हैं। उनको लगता है हम जितना ज़्यादा टालेंगे उतना शायद बीजेपी का असर कम होगा और हमको ज़्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोगों का पूरा विश्वास बीजेपी के ऊपर है। हमारे गणेश नाइक साहब होंगे या मंदाताई महात्रे होंगे, इन्होंने कोरोना के काल में लगातार काम किया है। ये लोगों में रहने वाले लोग हैं और अब तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको डिले करने के बाद पहले से ज़्यादा सीटें अब यहाँ की जनता हमको देगी, क्योंकि जनता के ध्यान में आया है कि जानबूझकर इस प्रकार से किया जा रहा है। और वैसे भी राज्य की सरकार का तो हमने अक्सर ये देखा है कि जब उनको चाहिए तो चुनाव होते, सारे के सारे उनके जो शुगर फैक्ट्रीज है उसके चुनाव हुए, उनको जो नहीं चाहिए थे वो चुनाव उन्होंने टाले। जब उनको चाहिए तो फेवरेबल रिपोर्ट भेज देते हैं, नहीं चाहिए तो नॉन फेवरेबल भेजते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस दिन भी नवी मुंबई का चुनाव होगा उस पर हमारा ही परचम लहराएगा। देवेंद्र फडणवीस के विश्वास और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास के साथ गणेश नाइक ने कहा कि भविष्यकाल हो या भूतकाल, जैसा साथ लोगों का पहले था वैसा साथ आगे भी रहेगा और इस बार भी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, जिसमें कोई शक नहीं। भविष्यकालामध्ये आणि भूतकाळामध्ये सुद्धा या ठिकाणी चांगल्या सज्जन लोकांच्या पाठीमागे नवी मुंबईची जनता राहिलेली आहे।
येत्या कालखंडामध्ये भारतीय जनता पक्षाचाच विजय होईल याविषयी माझ्या मनात शंका नाही। नवी मुंबई महानगर पालिका में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में गणेश नाइक की हुंकार ने इस बात का संकेत जरूर दे दिया कि जल्द ही हो सकते हैं नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव और तैयार हो चुके हैं गणेश नाइक के सिपाहसालार। बस कर रहे हैं विपक्ष के लोग इंतजार और इंतजार। मोनिका भोसले के साथ अर्चना त्रिपाठी की रिपोर्ट।